चलिए देखिए स्टार्ट कर रहे हैं अगला क्वेश्चन है ना। कितने हाँ क्वेश्चन हुए थे बताइए ओके पिछली ओके कक्षा में? नहीं चालू 7 5। चलिए ध्यान से देखिए सब लोग है ना। चलिए आप लोग करिएगा, दे रहा हूँ है ना, कोशिश करिए फास्ट आप लोग करने के लिए ना। जैसे मान लीजिए सवाल दिया हमने, ठीक है ना, ये दिया सवाल। आपको पिछली कक्षा में हमने बताया था कि इसको कैसे तोड़ना है, बताएगा ना, इसको किस तरह करना है ना, इसके मेथड से ध्यान दीजिए। जैसे हमने 8 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 8 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 8 को हम 2 की घाते क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ। बताइए 2 की घाते 4 ऑलरेडी पहले से है, बाकी को क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 की घाते क्या लिख सकते हैं बताइए? 5। किसी को यहाँ तक डाउट बताइए? नहीं प्रॉब्लम। अब हमारा आधार समान है बताइए, आधार समान सभी में है, 2 2 है। अब इन आधार समान में से हमने क्या ले लेंगे? 1 2 लेंगे, 2 यहाँ ले लिया हमने। इसके बाद हम देखेंगे क्या करेंगे। 3 है यहाँ पर, बोलिए। यहाँ 4 है और यहाँ क्या है बोलिए? 5 है। यहाँ तक कोई डाउट? इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की घात है 5 4 9 9 3 12। कितने हो जाएंगे बताइए? यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? आ गया 2 की घाते क्या हो जाएगा बोलिए? 12। कोई डाउट यहाँ तक? और अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। अगर यही सवाल मैं थोड़ा डेसिमल में देना चाहता हूँ, दशमलव में, देखिएगा। अगर मैंने कहा 0 पॉइंट क्या लिख दिया, देखिए 49 लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर? लिख दिया। यहाँ मैंने लिख दिया 0.7, क्या लिख दिया? 0.7 घाते क्या लिख दिया हमने? 4 लिख दिया। बातें नहीं करिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। यहाँ देखिए ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये सवाल आ गया तो अब क्या करोगे आप ये देखिए गौर से, यहाँ क्या लिखा है? 0.49, 0.4 लिखा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? 0.7 की घाते क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 लिख सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अगला हमारे पास क्या है? 0.7 की घाते कितना होता है? 4। बोलिए हाँ या ना। इस चीज को अब हम क्या कर सकते हैं? 0.7 हमने इसको फॉर्म में बदल दिया, बेस हमारा बराबर हो गया ना। अगर आपका बेस बराबर नहीं है तो आपको बेस बराबर करना होगा। जब से बेस बराबर नहीं करेंगे तो आप सवाल घातांक के रूप में नहीं आप दिखा सकते, नहीं लिख सकते। तो हम लिखेंगे क्या? 0 दशमलव क्या लिखेंगे बताइए? 7। और यहाँ देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा बोलिए? 6। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको जैसी इच्छा है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको आता है तो, ठीक है। यहाँ अजीत बात नहीं करो। आंसर हमारा क्या आ गया बताइए? क्या आ गया? 0.7 की घाते कितना आ गया बोलिए? 6। अगला देखिए सवाल 8 नंबर आ जाए इधर। और देखो और टफ दे सवाल। और जैसे मैंने दिया देखिए 0.216 दे दिया, 0.216 दे दिया और गुणे क्या कर दिया? 0.36। कौन बताएगा इसको? जल्दी हल करके बताइए। आपको टाइम मिलता है 10 से 15 सेकंड मिलता है टाइम, जल्दी बताइए कितना आएगा आंसर। यहाँ पर देखिए 216 किसका क्यूब है बताइए? किसका क्यूब है 216? कौन बताएगा? 6 का क्यूब है। तो क्या मैं 0.6 की घाते में 3 लिख सकता हूँ? क्यूब का मतलब होता है जिसमें 3 की घाते हो तो क्यूब कहते हैं, ठीक। अब बताइए 36 किसका स्क्वायर है बोलिए? 6 का। तो 0.6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए हमारा बेस समान हो गया, आधार समान हो गया। जब आधार समान हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6। अब हमारे पास 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 2 कितना होगा बोलिए? 5। ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अच्छे से बोलिए। कोई डाउट यहाँ? इससे भी टफ टफ सवाल है, माइनस वाले सवाल हैं। आप देखिए, आप यहाँ देखिए, अगर मैं आपको माइनस ये दे दिया, मैंने इसको कहा कि इसको सरल करिए, हल करिए, इसको आप कैसे लिखेंगे बताइए? इसका आंसर 7 की घाते -4 लिखा है। कितना लिखा है? 7 की घाते -4 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई सवाल अगर माइनस में उसका घातांक है तो प्लस में करने के लिए पूरे बटे में 1 कर देते हैं। और ये 7 की घाते 4, ये आपका आंसर हो गया। इसको और सरल करना चाहते हैं तो 1/7 की घाते 4 को 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 4 बार आप करना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, इधर देखिए। अगर मैंने कहा 2 की घाते माइनस कितना है बोलिए? 4 है।
इसको हमने कहा सरल करें या माइनस को हटाएं, बोले इसे सरल कीजिए, है ना, सिंप्लीफाई करिए। तो क्या करेंगे हम, पूरे बटे में एक कर देंगे। कोई भी घात में अगर माइनस लगा हुआ है उसको घातांक को माइनस को हटाने के लिए उसके पूरे बटे में एक कर देंगे, वह प्लस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसे माइनस में है घात, अब इसको प्लस में लाना चाहते तो सेम ही चीज रहेगा, पर ये चिन्ह हट जाएगा। चिन्ह क्यों हट रहा है, ये माइनस हटाने के लिए हम इसके पूरे बटे में क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। एक तो यहाँ 2 की घात कितना हो जाएगा बताइए, 4। अब ये देखिए 1 बटे कितना आ गया, 2 की घात 4। और इसको सरल करना चाहते हैं तो आपको पता है कि 2 घाते का 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बताइए होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये हमारा आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक कहीं डाउट हो तो आप बताइए, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। समझ में आया अच्छे से। किसी को डाउट है, कुछ डाउट पूछना है तो बताइए।